Good morning, dear children. Today we start a new chapter, chapter 10 of class 5 maths, and this chapter is geometry. In the geometry, here you learn type of angles, lines, line segment, array, or how we measure the angles, what is arm and vertex, etc. So, dear children, first I will tell you here points. So, in the last लास्ट चैप्टर और कोई एक चैप्टर में मैंने सारे एक्सप्लेन किया है, बट टुडे आई विल आल्सो टेल यू पॉइंट. सो दिस इज अ पॉइंट, a point so as exact location, it has no length, no breadth and no height. ये एक एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट करता है. इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो ब्रेड्थ होती है और ना तो कोई हाइट होती है. उसके बाद आता है लाइन. दिस इज अ लाइन इज इट हैज indefinite length. We cannot draw on a paper, we can represent on a paper and it has no end point. इस लाइन का जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन इधर भी मूव हो रही है, इधर भी मूव हो रही है, बोथ साइड मूव हो रही है. कहां तक जाएगी ये भी उसका कोई लेंथ निश्चित नहीं है, जैसे इनडेफिनिट है. जब कोई लेंथ ही निश्चित नहीं है, इसलिए उसका कोई भी लेंथ निश्चित नहीं है, तो उसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं है. इट हैज नो एंड पॉइंट. अच्छा, कोई इसकी लेंथ निश्चित नहीं है तो इसको पेपर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ऑन रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर. हम इसको पेपर में केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब लिखेंगे तो लाइन ए बी एंड दिस टाइप. ओके, नाउ द सेकंड इज अ रे. दिस इज अ रे लाइन ए बी. इट हैज वन एंड पॉइंट. ये जहां से स्टार्ट होती है वहां तो उसका एंडिंग पॉइंट है, बट ये वन साइड मूव करती है. वन साइड चाहे ये ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है और ऐसे भी मूव कर सकती है. वो किसी साइड भी मूव कर सकती है, बट इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. इसका वन एंड पॉइंट होता है ये जहां से स्टार्ट होता है. जैसे यहां से आप कोई एक ऐसा एयर छोड़ेगी जो कभी रुकेगा, तो आप यहां से अर्थ से छोड़ रही है, उसका एंडिंग पॉइंट होगा, लेकिन आकाश में कहां तक जाएगा कोई अंत ही नहीं. सो इट हैज अ इनडेफिनिट लेंथ. इसको भी हम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ ऑन अ पेपर, वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन अ पेपर, ओनली वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर, एंड इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, एंड वी रिप्रेजेंट हियर ए बी दिस टाइप. ओके, now the third is line segment. What is line segment? This is a line segment. It has two end point, it has definite length. We can draw on a paper. इसको हम पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं. इसकी लेंथ भी निश्चित होती है, चाहे जितने भी बड़ी क्यों ना हो, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, बट लेंथ इज डेफिनेट. इसकी लेंथ जो है वो डेफिनेट होती है इसकी. ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस टाइप ए बी, दिस टाइप. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी. नाउ हियर वी गोइंग टू हियर द about angles. So dear children, there are so many types of angle: acute angle, 0 degree angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle. Okay, first I will tell you 0 degree. 0 degree just this type. This is your protector. ये प्रोटेक्टर है. इस प्रोटेक्टर में आप देखेंगे कि ऐसे बना होता है, बीच में एक सिंगल लाइन होती है 90 डिग्री का. इधर वन साइड 80 and inside 0, और वन साइड इधर आउटसाइड 0 and inside 180 डिग्री. मींस जो ये लाइन होती है ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होती है, वो 180 डिग्री के एंगल होता है. और 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. व्हाट स्ट्रेट एंगल? ओके, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल बिकॉज स्ट्रेट एंगल है only and only 180 degree, not more than 180, not less than 180, only 180 degree. Okay, so this is a 0 degree angle. क्योंकि यहां से ये सिर्फ एक लाइन यहां तक मूव की है हम, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री के एंगल. और 90 डिग्री के एंगल क्या होता है? ये दिस टाइप, दिस इज अ 90 डिग्री. आपका 90 डिग्री
ऐसे भी हो सकता है और आपका 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है। तो यदि आप इधर से मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री और इधर से मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री। यदि आपने इधर से मेजर किया तो 90 के इधर जो होगा वो लेस देन होगा, और इधर से मेजर आपने किया तो ये इधर का लेस होगा। अब इधर उधर से मेजर करने का मीनिंग क्या है कि जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये आपने लाइन ड्रॉ की, आपने यदि इधर से मेजर किया तो ये 90 डिग्री का ये जो लाइन है, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट में रखेंगे। जब इस पॉइंट में रखेंगे तो ये लाइन जो है आपके लाइन से इस लाइन को मैच करेंगे। मींस जब आपने इस पॉइंट को यहां रखा तो मतलब की मीनिंग कि आपने इधर से मेजर किया और इधर से मेजर किया, तो आप इस साइड के नंबरों को काउंट करेंगे। अब इस साइड के नंबर को कौन से काउंट करेंगे? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 देन 90 आता है। तो ये एंगल हमारा कहां बनेगा? इस टाइप का बनेगा। और यदि हम इस पॉइंट को इस साइड रखेंगे तो हमारी लाइन किधर बढ़ी है? इस साइड लाइन इंक्रीज हो रही है, यानी इस साइड। तो हम इधर के नंबरों को काउंट करेंगे। 0 कहां है? बाहर है, तो बाहर वाले नंबरों को देखेंगे। तो ये हमारा एंगल दोनों टाइप से बना सकते हैं। ये 90 डिग्री। अब 90 लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल। मोर देन 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंड मोर देन 180 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ग्रेटर हो जो, वो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल में आपने अभी बता चुके कि दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ हियर दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बनाते हैं जैसे आपने पहले ये लाइन खींच ड्रॉ किया, तो हम जानते हैं ये लाइन 180 डिग्री है। अब इसके यहां से पॉइंट रखकर इस साइड मेजर करेंगे, तो ये जो एंगल होगा इस साइड का, ये रिफ्लेक्स एंगल। और जो ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जैसे आप कोई भी एंगल बनाते हैं, हम एंगल में ये बनाते हैं, मींस इनका हम यूज कर रहे हैं, इस लाइन का और इस लाइन का यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें यहां से ऐसे मेजर करना है एंगल को, इसको भी ऐसे, लेकिन यहां पे देखिए आउट इस साइड से मेजर कर रहा, मतलब कि ये यहां से ऐसे मेजर करेगा और फिर यहां से इस साइड मेजर करेगा, तब रिफ्लेक्स एंगल होगा। यदि आपने ऐसा लगा दिया, ये मींस एक्यूट एंगल है, फिर रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस इज अ one angle is also here. This is a complete angle. Complete angle is 360 degree, just like a circle. कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। जैसे एक ये प्रोजेक्टर है, इसी प्रोजेक्टर को अपोजिट साइड इधर रखेंगे तो आप ये प्रोजेक्टर इस टाइप का बनेगा। ये बिल्कुल एक सर्कल जैसे, क्यों? 180 डिग्री ये एंड 180 डिग्री ये, एंड 100 प्लस 100 इक्वल 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, यहां पर देखिए ये आपके जो एंगल है, ये इसके आर्म्स, ये क्या कहलाते हैं? AOB सपोज। तो AO एंड OB इज आर्म्स, ओके, एंड O इज अ वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल AOB। और ये एंगल का साइन है। जब भी हम किसी भी एंगल को लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को ABC, हम ट्रायंगल ए एंगल को लिखते हैं तो हम एंगल AB लिख सकते हैं, एंगल CAB भी लिख सकते हैं, एंगल BAC भी लिख सकते हैं। अब आपका ये एंगल हमने लिखा है तो इसको आपको मिडिल में लिखना है। आप इस एंगल को लिखेंगे तो आप लिखेंगे ABC, ये एंगल का साइन हो गया, सॉरी ABC, यानी जिस भी एंगल को आप लिखेंगे आपको उसको मिडिल में ही लिखना है, तभी वो माना जाएगा कि वो आपने इस एंगल को लिखा है। और ये एंगल का साइन होता है। तो ये क्या है, हम बता रहे हैं ये क्या है, ये इसके आर्म्स हैं OB एंड OA, एंड O इज अ वर्टेक्स, और जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ये
कॉमन पॉइंट में ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन यहाँ पे कर रही है, तो ये क्या होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा इन दोनों लाइनों का। सो डियर चिल्ड्रन, इन द फर्स्ट एक्सरसाइज नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच एंगल। हियर आर्म्स, सो x y and y z, these are arms x y and y z, and vertex is only y. Now here arms AC and AB and BC, these are two arms, and vertex equal B, this is a vertex. Okay, so dear children, the question number first is completed. Only two questions are here in this exercise. Now the second question is name the angles. Here this is the angle P O Q. Name the angle. So dear children, name the angle P O Q. आप P O Q भी लिख सकते हैं और Q O P भी लिख सकते हैं, बट जिस एंगल को लिखें, जैसे एंगल वर्टेक्स से ही एंगल होता है, तो जब ये वर्टेक्स है तो इसको आप मिडिल में लिखेंगे, एंगल P O Q और एंगल Q O P, आप दोनों लिख सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज this type, this is angle. Now A O B C. Now here write the name of angles here. So first angle is A O, this is this angle, second angle is this angle. So angle A O B and angle B O C, और एक एंगल और बनता है AOC, एंगल AOC, ये पूरा एंगल बनता है, एक फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। मींस हमें सारी लाइनों का यूज करना है, जैसे फर्स्ट एंगल इन दोनों लाइनों का यूज किया, सेकंड एंगल में इन दोनों लाइनों का यूज किया, और थर्ड एंगल में इस लाइन का हमने यूज किया। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, third question is, this is a angle D E F G and O। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे एंगल, यहाँ तो बहुत सारे एंगल हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। ओके, सो द फर्स्ट एंगल आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट करिए, EOG, एंगल EOG, GOD, DOF एंड FOE, क्योंकि ये इसका सारे ये जो वर्टेक्स है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का नेम क्या है, O। तो चाहे आप इस एंगल को लिखें तो भी O आएगा, इस एंगल को लिखेंगे तो भी, किसी भी एंगल को आप लिखेंगे तो ये O आएगा, बट जिस भी आप एंगल को लिख रहे हैं तो आप उसको मिडिल में ही लिखेंगे। ओके, okay dear children, so dear children, this exercise 10.1 is completed. Now the next video I will give you exercise 10.2. okay, thank you, have a